मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हुई एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। पत्नी की ख्वाहिश। कल रात पत्नी बोली, आज मुझे उसी तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, डिनर कराया, आइसक्रीम खिलाई और उसके घर के बाहर छोड़ भाग आया। तब से ससुर जी के फोन पर फोन आ रहे हैं। संता शराब पीकर घर लौट रहा था। पुलिस बोला, कहाँ जा रहा है? संता बोला, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। पुलिस बोला, इतनी रात को कौन प्रवचन देगा? संता बोला, मेरी बीवी सर। एक पायलट ने प्लेन में ही शराब पी ली। फिर अचानक से कॉकपिट से बाहर आया और जोर से चिल्लाया, किसी को पता है इसे कैसे उड़ाते हैं? सभी यात्री डर के मारे चौंक गए। तभी एयर होस्टेस आई और पायलट के हाथ से पतंग छीन ली। एक सुंदर लड़की पढ़ाई में कमजोर थी। हमेशा दोस्त के साथ मस्ती करती रहती थी। टीचर बोला, तुम्हारे गणित में इतने कम नंबर क्यों आए? लड़की बोली, आई नहीं थी ना उस दिन। टीचर बोला, क्यों तुम पेपर वाले दिन आई नहीं थी? लड़की, नहीं सर, वो मेरी बगल वाली लड़की नहीं आई थी। घर में अचानक आग लग गई। लड़की ने फायर ब्रिगेड में फोन किया, जल्दी आइए, मेरे घर में आग लग गई है। उधर से पप्पू ने जवाब दिया, पानी डालो पानी। लड़की बोली, पानी डाला है, फिर भी आग नहीं बुझ रही। पप्पू बोला, तो फिर हम आकर क्या करेंगे? हम भी तो पानी ही डालते हैं। प्रेमिका ने पूछा, डार्लिंग, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? प्रेमी बोला, तुम जो कहोगी वह कर सकता हूँ। प्रेमिका बोली, क्या तुम उस पहाड़ की दूसरी ओर जा सकते हो? प्रेमी बोला, क्यों? यहाँ किसी और को मिलने का टाइम दे रखा है क्या? एक बच्चे ने अपनी आंटी से पूछा, आंटी, आपके यहाँ कोई बच्चा क्यों नहीं है? आंटी बोली, बेटा, अभी तक किसी फरिश्ते को यह ध्यान ही नहीं आया कि एक बच्चा मेरे आंगन में भी छोड़ जाए। पापा, आप इंजीनियर कैसे बने? पापा बोले, बेटा, उसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है और बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होती है। बेटा बोला, हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आप इंजीनियर कैसे बने? संता बड़ी देर से अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। परेशान होकर उसकी पत्नी जीतो बोली, जीतो,
तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? संता बोला, हिडन कैमरा। जीतो बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा इस कमरे में हिडन कैमरा लगा है? संता बोला, अगर यहाँ हिडन कैमरा नहीं लगा होता तो टीवी में आ रहे इस आदमी को कैसे पता होता कि हम स्टार प्लस देख रहे हैं? बार बार यह आप देख रहे हैं स्टार प्लस क्यों बोल रहा है? एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत मांगकर धागा बांधा, फिर कुछ सोचकर एकदम से धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर ख्याल आया कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। पति पेप्सी को सामने रख के उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति बोला, आज तो दिन ही खराब है। सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। पति ने पत्नी का फोन काटते हुए कहा, मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फोन आया। पड़ोसन बोली, क्या आप फ्री हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? पति बोला, बोलिए, हुक्म कीजिए। पड़ोसन बोली, मुझे तो कोई काम नहीं है, पर आपकी पत्नी को काम है, लो बात कीजिए। पत्नी बोली, शाम को घर आओ तो आयोडेक्स लेते आना। अध्यापक बोला, रमेश बेटा, घर की परिभाषा बताओ। रमेश बोला, सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं, और जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं, और जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं, और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं, और जिन घरों में यह भी पता ना हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। फिर क्या, अध्यापक अभी तक आईसीयू में है।